आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वादी कश्मीर में 24 घंटों के दौरान दहशतगर्दों ने 2 हमले कर दिए हैं। कल दहशतगर्दों ने ईदगाह श्रीनगर में एक पुलिस अफसर पर गोली चलाई थी। उधर आज जिला पुलवामा में एक ईंट के भट्टे में काम करने वाले गैर मकामी मजदूर की लाश बरामद हुई। पुलवामा के नौपुरा वानपुरा इलाके में मुकेश कुमार नामी मजदूर की लाश मिली है। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसकी लाश नजदीकी मेवा बागात में मिली। मुकेश के जिस्म पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुकेश नामी इस शख्स को दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया है। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके इस हमले में मुलविस मिलिटेंटों की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस के आला अफसरान ने जाए मकाम का दौरा करके हालात का जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मुकेश कुमार गुज़िश्ता 5 माह से नौपुरा वानपुरा में ईंट के भट्टे में काम कर रहा था। वो आज सुबह किसी काम से नौपुरा से निकलकर बाजार गया था। बाद में उसकी लाश नौपुरा के नजदीकी मेवा बागात में पाई गई। इस पर गोलियों के निशान थे। उधर इस वाकये से नौपुरा में ईंट के भट्टे में काम कर रहे बाकी गैर मकामी मजदूरों में काफी खौफ पैदा हो गया है। हम इस वक्त उसी ईंट के भट्टे पर मौजूद है जहां पर ये मुकेश कुमार जो काम कर रहा था। तो आज सुबह ये निकला था। तो हमारे साथ यहाँ की कुछ लेबर्स है जो उसके साथ काम कर रहे थे। मुझे बताइए क्या इंसिडेंट क्या हुआ, क्या था? सर ये सुबह खाना वाना ड्यूटी छोड़ के यहाँ से नहा के बोला हम घर को पैसा लगाने जा रहे हैं। ठीक। तो फिर बाजार चला गया सर। अच्छा। बाजार जाने के बाद फिर वहाँ से पता नहीं पैसा सर लगाया कि नहीं लगाया और फिर वापस आ रहा सर ये। ठीक। उसके बाद फिर नहीं जानते सर कि दुर्घटना कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। कब से आप यहाँ और कितने आदमी अब यहाँ? सर हम लोग तो यहाँ के लोग 30-35 लोग काम करते हैं सब मतलब मिला करके। कब से? ये कब से सब ये सर 5वां महीना चल रहा है हम लोगों का। 5 महीने से? जी। आज तक किसी ने आपको यहाँ से कोई थ्रेट, कोई धमकी, कोई ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर सर। हमका 5वां महीना लगा है, 5-6 दिन बीत गए हैं भाई। 5 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर धमकी ना कोई डर किसी बात का। और हरदम हम लोग चौक पे जाते भी थे मतलब सब्जी लेने के लिए, मगर ये सर ये तो कभी होता नहीं था। तो इसीलिए सर वो पैसा लगाने गया था, वो पता नहीं फिर उसका क्या हुआ सर। अच्छा, वो वहाँ से वापस आ रहा था, उससे कोई बात हुई थी आपके फोन पे? नहीं कुछ नहीं सर हुआ। जब वो उसकी ड्यूटी आती है 1 बजे तो हम लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया। 12 बजे तो उसका फ़ोन लग रहा था, मतलब कोई उठा नहीं रहा था। फिर हम सोचा पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर यही बात सर हुई। फिर हम लोगों ने जब तक हम नहाने लगे उसके बाद अब फिर आ गए बाबू लोग यहाँ पर। बोले कहाँ गए थे? हमने बोला वो एक बंदा हमारा गया चौराहे पे पैसा लगाने के लिए। उसके बाद फिर सर नहा के बाद फिर बाबू लोग बोले चलो देखते हैं। फिर हम गए तो वहाँ सर वो डेड बॉडी पाया फिर सर वहाँ। इस इंसिडेंट से, इस वाक़े से कितना खौफ है आप लोगों में? सर बहुत बड़ा खौफ सर है। सब लोगों सर तना खौफ है, पूछो सब देखो ले काम करने मतलब ऐसा सब एक दिल उचट गया है। मान लो ऐसा मतलब कोई अगर दुर्घटना साथ में सर हो जाए साथ वालों को तो दिल तो हर एक को उठ जाएगा सर। अच्छा, आप लोग सब उत्तर प्रदेश के हो या कोई सर? यूपी के हम लोग हैं। किस एरिया से हो? हम लोग डिस्ट्रिक्ट उन्नाव है सर हमारा। तो अब क्या चाहते हो? अब क्या करोगे? अब यहीं रहोगे या नहीं सर? अब जो मतलब सब लोगों को सर मशवरा होगा वही करेंगे हम लोग भी सर। इस ईंट के भट्टे में तो बड़ी पुरअमन तरीके से ये काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन अब इनमें काफ़ी खौफ पैदा हो गया इस इंसिडेंट से। बिलाल खान, नौपोरा, पुलवामा। पुलवामा कत्ल और श्रीनगर हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस किस्म के वाकयात अमन अमल को मुतासिर करने की पाकिस्तान की साजिश है। उन्होंने कहा कि इन वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और आला सतही तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जो अमन का माहौल यहाँ पर बना है, इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और ये दर्द रहेगा, क्योंकि जहाँ पर अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है। इस 30 साल से ज़्यादा अरसे की लंबी जंग में जितनी जानें हमने अपने प्रियजनों की खोई हैं, अपने साथियों की खोई हैं, इसका दुख और दर्द, इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ वही जान सकता है जिसने अपने प्रिय घर वाले किसी को खोया है। पड़ोस में अगर इस तरह की नकलो हरकत होने के बाद उनका एहसास देखें तो शायद वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। आज की जो घटना, जो कल की जो घटना, उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये घटना इस तरीके से होती कि जब अमन जहाँ पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब लोग अपनी जिंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज़्यादा लंबे अरसे का
जहां पर लोगों की जिंदगी को धर्म भरम करने का तो वो सपना उनका टूट रहा है। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहां पर एजेंसियां जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहां का अमन पसंद नहीं है, जहां पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। इस तरह के इक्का दुक्का जो वाक़े हैं, उन वाक़ों को कैसे रोका जाए, उसके लिए पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे, कल की कार्रवाई में, आज की कार्रवाई में, उनका हर तरीके से सफाया किया जाएगा। उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब दैनी जानिब से सवाल। साबिक वज़ीर-ए-आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने पुलवामा में दहशतगर्दों के हाथों एक मजदूर के कत्ल पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सियासी कायदीन को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि मकामी लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस किस्म के वहशियाना वाक़यात के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आजाद ने कहा कि हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। अफसोस की बात, परसों ही एक इंस्पेक्टर पर हमला हुआ, उसको जख्मी कर दिया गया बीच शहर में, और शहर में ये बड़े अरसे के बाद इस तरह की वारदात हुई और ख़ास करके पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ। लेकिन आज ये जो हमारी स्टेट से, हमारे खित्ते से बाहर वाले दूसरी रियासत के जो मजदूर थे, उनका कत्ल हुआ, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और ख़ास तौर से जब कभी भी दूसरी स्टेटों के यहाँ काम करने वाले, चाहे वो मज़दूर हो, कारपेंटर हो, मेसन हो या और कोई काम हो, उसको कत्ल करते हैं, तो ये अफसोस की बात है। अगर हम इस तरह का कत्ल उनका करते रहेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। इसलिए न सिर्फ हमें बल्कि कश्मीरी अवाम को कम करना चाहिए। एक ज़माना था कि बाहर के लोग सिर्फ पंजाब में खेती बाड़ी का काम करते थे। आज मैं देखता हूँ कि बाहर के, चाहे वो बिहार के हों या और दूसरी रियासत के हों, बहुत सारे लोग हमारी खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी को काटने के लिए जब फसल काटने का मौका आता है तब आते हैं। तो इसके लिए न सिर्फ लीडरों को कंडेम करना चाहिए ऐसे वारदातों को, बल्कि कश्मीर की आवाम को कंडेम करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान ने इफराज जान ने पुलवामा में गैर मकामी शख्स पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत करती है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी ने ऐसी ही कार्रवाइयों में 5000 से ज्यादा कारकुनान को खो दिया है। आइए सुनते हैं इफराज जान का क्या कुछ कहना है। देखिए, जहां तक जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, उन्होंने कड़े से कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी मजम्मत न सिर्फ इसलिए करती है कि ये हरकत ही मजम्मत करने लायक है, लेकिन इसलिए भी करती है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 4 से 5000 वर्करों की लाशें बिल्कुल इसी तरह उठाई हैं। ये जो गोलियां हैं, ये सिर्फ हमारी बाकी लोगों पे नहीं चली हैं, ये गोलियां सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीने पे चली हैं। और ये खून जो है कश्मीर में, ये सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहा है। और जो लोग इस आग से, जो तंजीम इस आग से गुजर चुकी है, वो तंजीम समझती है कि एक बेगुनाह की लाश गिरना क्या होता है, एक बेगुनाह की मौत मरना क्या होता है। लेकिन जहां तक बीजेपी गवर्नमेंट का सवाल आता है, पिछले 10 साल से वो हुकूमत में है। पहले तो 2014 में जब मुफ्ती मोदी गवर्नमेंट बनी थी, जब पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से लेके आज तक 10 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को। आज वो किस पे, आज तो ये साफ साफ तौर पे एक सिक्योरिटी फेलियर है। आज जो है, आज बीजेपी की सरकार इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेगी? पाकिस्तान कहेगी ठीक है, उस पे तो आप कहेंगे, लेकिन इंटरनली आज आप किसको पकड़ेंगे? क्योंकि हमने देखा है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है अक्सर करती है, अक्सर ऑपोजिशन की पार्टीज को टारगेट करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आज 10 साल से पावर में नहीं है। आप तो 2014 में पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट बना के 10 साल से आज आपको हो गए पावर में जम्मू और कश्मीर में। तो क्या आज कम से कम बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेती है, या आज भी वो इस जिम्मेदारी से भागेगी? आज भी नॉर्मल सी का नाच नाचेगी? आज भी जम्मू और कश्मीर की और पूरे देश की आवाम को झूठ बोलेगी? मेरा ये सवाल बीजेपी से और उनकी सरकार से है कि आज क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं सिक्योरिटी फेलियर की या नहीं?
भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह दहशतगर्दों की बौखलाहट को जाहिर करता है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत आई है तब से दहशतगर्दी का सफाया हो गया है। तरुण चुग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इल्जामात गलत है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके दौर में जम्मू कश्मीर में कितने दहशतगर्द थे और अब कितने रह गए हैं। दहशतगर्दों की तादाद में मुसलसल कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दों को चुन चुनकर खत्म किया है। आखिरी सांसें गिन रहा है जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, इसलिए घिनौनी, घटिया और कायराना पूर्ण घटनाएं कर रहे हैं। किसी भी सूरत में पाकिस्तान सुनियोजित षड्यंत्रों को, उनकी चालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और ना ही होने दिया गया था। 5 अगस्त 2019 से लेकर लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ी है। आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की संख्या भी कम की है, आतंकवादियों की आयु भी कम की है। लेकिन 2 दिन में 2 हमले, कल ईदगाह में इंस्पेक्टर को एक गोली मार दी गई, आज पुलवामा में प्रवासी की हत्या कर दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? वो अपने 60 साल के शासन का हिसाब निकालें। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं, क्योंकि उनका प्रश्न आया है, कितने आतंकवादी थे उनके कार्यकाल में और निर्दोषों की कितनी हत्याएं होती थी, और आज पिछले 3-4 साल का हिसाब निकालेंगे तो लगातार आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है, घटनाएं भी कम हुई है और निर्दोषों की हत्या करने वाले, टारगेट किलिंग करने वाले बख्शे नहीं गए। ये भी हमने करके दिखाया है। लेकिन एनसी का तो हो या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, ये 3 दल जिन्होंने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया था, उनसे ये पच नहीं रहा है कि आज जम्मू कश्मीर शांति, विकास के रास्ते पर चलकर एक टूरिज्म कैपिटल बना है, जहां इंटरनेशनल इवेंट, G20 जैसे इवेंट होते हैं, जहां तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, जहां मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम होते हैं, जहां अब भारत का झंडा लेके नौजवान सड़कों पर निकलते हैं। ये इनसे पच नहीं रहा इतना शांति वाला वातावरण, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे इतना ही निवेदन करूंगा, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने वादी में पुलिस अफसर और एक शहरी पर हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि उनकी गैर इंसानी हरकतों को रोकने की जरूरत है। बुखारी ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये इल्जाम लगाते हैं कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने बीजेपी के साथ इक़्तिदार का इश्तराक किया है। बुखारी ने दावा किया कि उन्होंने वजीर आजम से मफाहमत के लिए मुलाकात की थी और कुछ मुतालबात पूरे कर लिए गए हैं। कुछ ऐसे लोग हूं जिनके दौर के रिश्तेदार दहशतगर्द ग्रुपों से मुंसलिक रहे हैं, उनको पासपोर्ट या सरकारी नौकरियां देने से इनकार जैसे मसलों पर गौर करने की जरूरत है। बुखारी ने कहा कि इलेक्शन का इनेकाद जरूरी है। अल्ताफ बुखारी ने कुछ मकामी सियासत कारकुनों को पार्टी में खुशामदीद कहा। वो पाकिस्तान की जानिब से अभी सीज फायर का वायलेशन हुआ, श्रीनगर में एक पुलिस ऑफिसर हमला किया गया, पुलवामा में एक नॉन लोकल पर हमला किया गया, उसको मार दिया गया, पुलिस ऑफिसर जख्मी है। किस तरह के हालात देख रहे हैं? मनोज जी, जब हम इन वाकयों को देखेंगे जो पिछले कुछ चंद दिनों में हुए हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल। ये आज जो हमारा अब नॉर्मल है, आवर न्यू नॉर्मल इज नॉर्मलसी, अमन, ये उससे हटके है। पाकिस्तान का इस बॉर्डर पे फिर अनप्रोवोक्ड फायरिंग करना 2-2.5 साल के बाद, मुझे लगता है थोड़े से उनके अपने जो उनकी अपनी मुल्क की सियासत है उसके साथ भी उसका कुछ ताल्लुक है, और शायद वो अभी भी उस पर हार्प कर रहे हैं 27 अक्टूबर। तो जख्म भरने में तो वक्त लगता ही लगता है और गाँव खत्म होने में तो सदियां लग जाती हैं। जब ऐसा मसला हो तो इतना मुझे नहीं लगता है इसके आगे उसको देखा जाना चाहिए। दुख की बात है, कल जो श्रीनगर में हमारा एक बच्चा खेल रहा था, पुलिस से था
और मैं दाद देता हूं उसकी हिम्मत की। ईदगाह में खेल रहा था, इसी से आप समझ सकते हैं कितनी नॉर्मल सी है। शरारती अनसर हैं, लेकिन 1990 से 33 साल में बहुत एक मफाद परस्त अनासर ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि कंप्लीट अमन हो, लेकिन लोग चाहते हैं अमन। मैं आपको सच बताऊंगा, आज सिक्योरिटी फोर्सेस को उठने की जरूरत नहीं होगी जैसे 90 में। अगर लोगों को लगा कि फिर ये अनसर सर निकालने लगे हैं तो लोग इनको 1947 की तरह डंडों से पिटाई करके निकाल देंगे। अफसोसनाक वाक़या है, कल का भी आज का भी ये जो इंसानी जान आज तलफ हुई, मैं कभी नहीं क्लासिफाई करता हूँ नॉन लोकल या लोकल, मैं कहता हूँ इंसान एक मर गया, हमारा देशवासी एक मर गया, हम इसी देश के वासी हैं। और इससे नफरत के भी नहीं, मैं इसको भी नहीं कहूँगा कि कोई नफरत का बीज है जी उससे, लेकिन शरारती अनसर हैं। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोगों को दफा 370 पे, स्टेटहुड पे, लेकिन उसकी बात तो आप भी करते हैं। अगर वो ब्लैकमेल करते हैं तो आप नहीं करते? हम कभी नहीं ये कहते हैं कि हमें वोट दो हम लाएंगे। आप मुझे साबित कर लें, क्यों? हमें पता ही झूठ है। अगर 370 और 35 ये वापस आना है तो वो खाली आपका सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने में नाकाम हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कुपवारा में अवामी जलसे से खिताब के दौरान सरकार पर निशाना साधा। उमर ने कहा कि पुलिस और आम शहरियों को तहफ्फुज देने में सरकार नाकाम है। उमर ने कहा कि कश्मीर में हालात ठीक करने के सरकार के दावे गलत साबित हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PAGD में कुछ अनासर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हैं। उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जामात आयद करने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने कहा कि अगर हम जबान खोलेंगे तो उनकी हालत खराब होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जानबूझकर कश्मीर में इलेक्शन नहीं करा रही है। उनके हमराह अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्ला, कैसर जमशेद लोन, नजीर गुरेजी समेत दीगर लीडरान मौजूद थे। हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्या बहाना है? कल ही श्रीनगर में दिन दहाड़े एक पुलिस के इंस्पेक्टर पे गोली चली। आज सुनने में आया पुलवामा में कुछ हुआ है। रजौरी, जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहां या तो कोई घटना घटती है या कोई एनकाउंटर जैसा हो जाता है। तो अगर यही नॉर्मल हालात हैं तो ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल हालात, आप लोग यहाँ पे हैं, पिछले दिनों LG साहब यहाँ आए थे, सड़कों का क्या हाल था? कितनी देर आपको बंद रखा गया? चलने की इजाजत नहीं, घूमने की इजाजत नहीं, फिरने की इजाजत नहीं। मैं एज चीफ मिनिस्टर यहाँ आता था, कभी बंद किया शहर को? मैंने अपने किसी दोस्त को निशाना नहीं बनाया। इस बात के बावजूद कि लगातार कुछ महीनों से हम उस निशाने का शिकार होते आए हैं। लेकिन यह भी दुरुस्त है कि शायद पहली बार मैंने अपने साथियों को खामोश भी नहीं किया, क्योंकि आखिरकार कभी कभार आदमी थक जाता है। और ये जो आदत से मजबूर इस तरह के हमले जो हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नजीर ने जो बात की वो हम सब कर सकते हैं, सोच समझ के नहीं किया है। लेकिन अगर इसी तरह हमारे ऊपर हमले सियासी तौर चलते रहे तो हम भी मजबूर होंगे जवाब देने पे। फिर हमारे पास भी कहने के लिए कम नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत पीछे 30 साल पीछे जाते हैं, हमें तो सिर्फ 4-5 साल पीछे जाना है। उससे अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इन स्टेट इलेक्शंस के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, बैठ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से मिलकर काम करें। फिलहाल उनकी मजबूरी है, अब कराएंगे नहीं कराएंगे ये शायद मुल्क में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, और उन्होंने कम से कम मुझसे तो इसके बारे में बात नहीं की है।
जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज और बीजेपी लीडर आशीष सूद ने पुलवामा में गैर रियासी मजदूर की हलाकत को दहशतगर्दों की बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हमले फोर्सेस को दहशतगर्दों का खात्मा करने से रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करती हैं, अब सियासी मैदान में उन्हें अपनी जमीन भी खिसकती दिखाई दे रही है। निहत्थे प्रवासी मजदूर की हत्या कर देना, अगर इससे कुछ बचे खुचे उग्रवादी अगर सोचते हो कि वो भारत सरकार के कश्मीर को एक बिल्कुल सुरक्षित आतंकवाद रहित राज्य बनाने के मंसूबों को रोक पाएंगे, तो वो गलती पर है। हां, ऐसे कायराना हमलों से और उनको ओवरग्राउंड सपोर्ट देकर बची खुची राजनीतिक जमीन सहेजने के चक्कर में इन उग्रवादियों के हौसलों बुलंद करने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगकर इन उग्रवादियों और पाक समर्थित आतंकवादियों का एक तरीके से ओवरग्राउंड सपोर्ट देकर जो राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि वे पुनः सत्ता में आ जाएंगे, उन्हें समझना चाहिए कि अब ये नया भारत का नया जम्मू कश्मीर है। ये एकजुटता के साथ, ये एकता के साथ, ये पूरी यूनिटी के साथ इनके मंसूबों पर पानी फेर। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू यूनिवर्सिटी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मेमोरियल लेक्चर में शिरकत की और जितेंद्र सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी मुल्क की तकसीम के खिलाफ थे। मुस्लिम दानिशवरों ने भी तकसीम की मुखालफत की थी, यहां तक कि फौज भी नहीं चाहती थी कि मुल्क तकसीम हो। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अली मोहम्मद जिन्ना और नेहरू समेत चंद लोगों की ख्वाहिश थी कि मुल्क तकसीम हो। नेहरू और जिन्ना ही कश्मीर को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते थे। वहीं नेहरू चाहते थे कि महाराजा के बजाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को लीडर बना दिया जाए। नेहरू के इस रवैये ने जम्मू कश्मीर के इल्हाक में ताखीर की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर इल्हाक के बाद भी गलतियां की। यकतरफा जगबंदी का ऐलान एक और गलती थी, और अगर ऐसा न किया होता तो पाकिस्तान के नाजायज कब्जा वाला कश्मीर का हिस्सा हमारा हिस्सा होता। नेहरू की एक और बड़ी गलती इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाना था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इक़्तिदार हासिल होने के बाद नेहरू को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अमरीकी अवाम के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। आर्टिकल 370 कांग्रेस की हुकूमत की तरफ से पैदा की गई एक बड़ी रुकावट थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के इल्हाक पर पटेल को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को आर्जी तौर पर बनाया था, लेकिन उसे मनसूख नहीं किया गया। उसको मनसूख करने का काम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया गया। 90% of Indians and the 19% of leadership was not in favor of partition. These are some of the questions which I think the future historians will be asked. So why did then the partition had to happen? Gandhi was not in favor of partition. He said it would happen over my dead body. He was actually on a fast, as he would frequently go on satyagraha. So what I'm trying to say, Gandhi opposed, Muslim intellectuals opposed. To be fair to the history, there was a forum formed called the Progressive Writers Association, which consisted of very eminent intellectuals and literarians of that time, including Sahir Muthanvi, Ali Sardar Jafri, Mohsen Bhopali, even Kaifi Azmi. And they had vehemently opposed the idea of dividing India. They were opposed to partition. The Muslim community for which an Islamic state was being carved out was opposed to partition. The army which was made to fight each other was opposed to partition. And therefore partition was a misguided culmination of the ambition of a handful of few, Jinnah and maybe Nehru. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गौरव, अरनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव के लोग बंकरों की कर रहे सफाई। हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी के बाद कार्रवाई। कहा, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार का बयान, सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना जरूरी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे अहम। इंटर बटालियन क्रिकेट टूर्नामेंट में चुनार क्रिकेट लीग का फाइनल मैच श्रीनगर में खेला गया। आयोजकों ने कहा, भविष्य में कश्मीर के युवाओं को भी खेल गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। द्रास में महिलाओं के लिए इस्लामी सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। अवंतीपोरा में शहजाद ट्रस्ट की ओर से नेत्र रोगियों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क चश्मा भी वितरित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा, भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। अरनिया के सीमावर्ती क्षेत्र काकू के प्राथमिक विद्यालय में बने बंकर में 3 फीट पानी जमा हुआ है। अगर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती है तो स्कूली बच्चों को दिक्कतें आ सकती हैं। टंगमर्ग में तरहामा में शेख हमजा मखदूम दरसगाह में एक समारोह आयोजित किया गया। हाफिज आदिल सिद्दीकी और अन्य विद्वानों ने हिस्सा लिया। नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किया गया सम्मानित। USISPF के चेयरपर्सन जॉन चैम्बर्स ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। अवार्ड मिलने पर नीता अंबानी ने जताई खुशी। नीता अंबानी ने कहा कि इस पुरस्कार को पाकर वो खुद को बेहद सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। न्यूज 18 JKLH से बातचीत में बोले कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं हिमाचल बीजेपी नेता और सांसद, केंद्र से मदद के कागज दिखाएं जयराम ठाकुर। दिल्ली के एम्स में मुख्यमंत्री सुक्खू का इलाज जारी, सीनियर डॉक्टर प्रमोद गर्ग की देखरेख में हो रहा इलाज, मुख्यमंत्री सुक्खू की हालत स्थिर। लाहौल स्पीति के तापमान में गिरावट, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी बनी वजह, लोगों ने सर्दियों की तैयारी की शुरू। मंडी में दंपति ने पेश की अनूठी मिसाल, अपने 16 वर्षीय दिव्यांग बेटे के शव को रिसर्च के लिए किया मेडिकल कॉलेज को दान। गोवा में चल रही राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चंबा की सीमा ने जीता गोल्ड मेडल। सीएम सुक्खू ने दी बधाई, कहा बेटियों ने बढ़ाया हमारा मान सम्मान और गौरव। अरनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव के लोग बंकरों की कर रहे सफाई, हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तंजीम के सदर अनिल शर्मा ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के ऐलान में ताखीर कर रही है। उन्होंने कहा कि अब लोकल बॉडीज की मियाद नवंबर में खत्म हो रही है और पंचायती इंतखाबात की मियाद दिसंबर में खत्म हो रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के साथ साथ जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन से भी अपील की कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करे या मुद्दत मुलाजमत में मजीद 1 साल की तौसी करे। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो पंचायतों को मिला। 73rd अमेंडमेंट जो है वो जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई, ये हमारा भी कहना है और सरकार का भी कहना है। और दूसरी तरफ अर्बन लोकल बॉडी के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ पे 74th अमेंडमेंट जो है उनके लिए लागू हुई। तो हम लोगों ने ये खुशी जाहिर की कि जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पंचायतों को, अर्बन लोकल बॉडी को मिल चुका है। अब हम लोग जो हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अधीन नहीं रहे, किसी भी सरकार के अधीन नहीं रहे। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, डेफर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन को भी डिले किया जा रहा है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे जहां अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन जो है वो करवाए जाने चाहिए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे पंचायत के इलेक्शन भी जो है वो अनाउंस करने चाहिए, टाइम पे अनाउंस करना चाहिए, ताकि हमारी जनता को, हमारी आवाम को, चाहे सूबा जम्मू हो, सूबा कश्मीर हो, तमाम आवाम को अपने नए नुमाइंदे चुनने का मौका जो है, हक जो है वो मिल सके।
जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पॉल ने जम्मू में न्यूज 18 JKLA से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनवरी 2024 को अहलियत की तारीख के साथ जम्मू कश्मीर के तमाम पार्लिमानी असम्बली हल्कों में तस्वीरी इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी समरी नजरसानी का हुक्म दिया है। इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की इशाअत की टाइमलाइन 27 अक्टूबर 2023 है। दावे और एतराजात दाखिल करने के लिए टाइमलाइन की मुद्दत 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 है। नोटिस में खुसूसी मुहिम की तारीखें भी दी गई है। नोटिस के तहत दावों और एतराजात को निपटने की टाइमलाइन 26 दिसंबर है। वोटर लिस्ट की हतमी इशाअत की टाइमलाइन 5 जनवरी 2024 है। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम सिक्योरिटी फराहम करने जा रहे हैं और यहां तक कि हसास और इंतहाई हसास इलाकों में वाक़ पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 18 साल से जायद उम्र के वोटर समेत तमाम अहल वोटरों का इंदराज करने जा रहे हैं। इस हवाले से आगही मुहिम भी शुरू की जाएगी ताकि आने वाले इंतखाबात के दौरान तमाम वोटर वोट डाल सके। हम इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज करेंगे ताकि कश्मीरी माइग्रेंट्स वोटर ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सके। लोकसभा के दौरान माइग्रेंट्स के लिए वोटिंग के अमल को आसान बनाएंगे और उन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की भी इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने गोरखा वाल्मीकि और पनाहगजीनों जैसी बरादरियों के वोटरों का भी इंदराज किया है जिन्हें आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब वोटिंग का हक हासिल हुआ है। स्पेशल समरी रिवीजन हर साल होता है। इवन इलेक्शन उस साल में है या नहीं है, उस साल में भी समरी रिवीजन होता है। स्पेशल समरी रिवीजन का मकसद ये रहता है कि जो एलिजिबल वोटर्स हो रहे हैं, जिनका 18 साल के हो रहे हैं या किसी कारण कोई फोत हो गया है तो उनका नाम डिलीट हो, किसी कारण किसी के नाम में तब्दीली आ गई, जैसे गर्ल्स जो है मैरिज के बाद उनका हस्बैंड का नाम लग जाता है, सरनेम आ जाता है, पोलिंग स्टेशन चेंज हो जाता है, तो वो सब जो तब्दीलियां है वो करने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन हर साल किया जाता है। और उसके 4 कट ऑफ डेट है, एलिजिबिलिटी के 4 कट ऑफ डेट है, क्वार्टरली आते हैं। उसमें 1 जनवरी आता है मेजर, दूसरा आता है 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई आता है और 1 अक्टूबर आता है। इन 4 कट ऑफ डेट्स पर जो एलिजिबल हो रहे हैं वो अपना नाम जो है इलेक्टर रोल में दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज कराने के अलग अलग तरीकाकार है, जिसमें कि ऑनलाइन भी है, NSPP पोर्टल पर जाकर के भी वो अपना एप्लीकेशन दायर कर सकता है, या मान लीजिए वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी जाकर के अपना ऐप बेस्ड भी एप्लीकेशन दायर कर सकता है, या पुराने तरीके से जो आपका BLO रहता है, बूथ लेवल ऑफिसर, आपके एरिया का ही रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके पास भी हार्ड में फॉर्म भर करके अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो पॉपुलेशन है, आज जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2011 की जो सेंसस में थी, उस हिसाब से जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हम बनाते हैं, जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से वो जाती है 1.42 करोड़, 1 करोड़ 42 लाख के करीब जाती है। अब हर एक स्टेट में जो उसका जो इलेक्टर की संख्या जो उधर रहती है तकरीबन 63-65% के करीब जो है उसमें से इलेक्टर्स रहते हैं। तो उसी रेशो में जो है हमारे भी जो है 59% के करीब जो है इलेक्टर्स आते हैं। 85 लाख जो है इसमें इलेक्टर्स है। जो भी लोग अभी मान लीजिए जिनका 18 साल होने जा रहा है या जिनको ऑलरेडी वोटर लिस्ट में लगा था लेकिन अपने पेरेंट के यहाँ लगा था, अब वो अपने ससुराल में गए हैं, गर्ल्स की बात करें तो वो अपना नाम जो है तब्दील करा सकती है। वो सब चीजें जो है इसमें होगी। PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाएं ताकि लोगों को अवामी नुमाइंदगी हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत UT का दिन मनाने में मशगूल है मगर लोगों के दिलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, जिसका वजीर आजम और वजीर दाखिला ने दावा किया था। इसमें यह है कि 9 साल हो गए कि जम्मू कश्मीर को अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, क्योंकि एक ब्रिज होता है अवामी नुमाइंदा और सरकार के दायरा में। लोग इस वक्त गुनाहों मुश्किलात में मुब्तला है, कोई सुनवाई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है। अगर आज का डेट भी मनाना है ये ब्यूरोक्रेटों को मनाना है, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो मना नहीं सकती है। ये तो उनका है, उनको आपने देखा है कि आप रोज लोग उनके साथ होते हैं। पानी के बारे में देखिए और इस वक्त खासकर बिजली के बारे में आप देखिए। और सरकार से गुजारिश है कि वो सही मानों में
यहाँ के जो अगर काम तामीर तरक्की और लोगों को नज़दीक लाना चाहते हैं, एलिनेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितना जल्दी मुमकिन हो उसके इलेक्शन करवाएं। डीजीपी दिलबाग सिंह मटन अनंतनाग में एक मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया और दिलबाग सिंह के साथ एडीजीपी विजय कुमार, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद बट, डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती और दीगर अफसरान थे। डीजीपी ने अवामी दरबार से भी खिताब किया और कई अवामी वफूद से मुलाकात की। मॉडल पुलिस स्टेशन मटन को शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल बट के नाम से मंसूब किया गया है, जो हाल ही में कोकरनाग में एक एनकाउंटर के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस मौके पर उनके वालिद अली मोहम्मद बट भी मौजूद थे। तो अमन का माहौल जहां पर बना है, इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और ये दर्द रहेगा, क्योंकि जहां पर अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है। इस 30 साल से ज्यादा अरसे की लंबी जंग में जितनी जानें हमने अपने प्रियजनों की खोई हैं, अपने साथियों की खोई हैं, इसका दुख और दर्द, इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ वही जान सकता है जिसने अपने प्रिय घर वाले किसी को खोया है। पड़ोस में अगर इस तरह की नकलो हरकत होने के बाद उनका एहसास देखें तो शायद वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। आज की जो घटना, जो कल की जो घटना, उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। डीजीपी जे.एंड के दिलबाग सिंह, डीजीपी जे.एंड के RR7 ने 160 नई हाईटेक पुलिस गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ये गाड़ियां अमन और अमान को बरकरार रखने में मदद करेंगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने अपने दौरे इक़्तिदार पर कहा कि मैं फोर्सेस नहीं छोड़ रहा, मैं फोर्सेस के साथ हूं और हमेशा फोर्सेस के साथ रहूंगा। मेरी मोहब्बत और एहतराम हमेशा पुलिस फोर्सेस के साथ रहेगा। मैं 37 साल से पुलिस एहलकार रहा हूं, इसलिए मैं हमेशा पुलिस एहलकार ही रहूंगा। मुझे यकीन है कि एक पुलिस फोर्स के तौर पर हमें अमन को बरकरार रखने की जरूरत है और कई सालों में हम जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून कायम करने में बहुत कामयाब रहे हैं। फोर्स आज की तारीख में आई वुड से कि जैसा आपने देखा, ये काफिला गाड़ियों का 160 के करीब गाड़ियों का काफिला आज जो लॉन्च हुआ, थोड़े ही दिन पहले हम लोगों ने जो जीरो टेरर प्लान के तहत, ऑपरेशन ओकैप्स के तहत गाड़ियां लिथपुरा में सेकंड फेज़ की लॉन्च करी, उससे पहले फर्स्ट फेज़ की लॉन्च करी। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरतें अमन की रखवाली करने के लिए है। अमन को बहाल करना अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी चुनौती है, मगर अमन बहाल हो, उसकी रखवाली करना अपने आप में उससे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि आज हम सक्षम हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, फोर्स की तादाद, फोर्स का मनोबल, फोर्स की ट्रेनिंग, हर लिहाज से हम सक्षम हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये फोर्स हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। मेरे लिए ये हमेशा खुशी की बात है। ARTO श्रीनगर सईद फरहाना अजगर ने एक प्राइवेट कैब सर्विस का आगाज किया है। प्रोग्राम के दौरान ड्राइवरों के लिए ट्रैफिक बेदारी पर एक तरबियती सेशन भी मुनक्किद किया गया। 5 रोजा तरबियती प्रोग्राम में ड्राइवरों सईद फरहाना अजगर ने रोड सेफ्टी और रूल्स पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ड्राइवर लाइसेंस हासिल करते हैं लेकिन फिर भी ट्रैफिक कवानीन की बारीकियों से वाकिफ नहीं होते हैं। टैक्सी ड्राइवरों में आदाब और एहतियात बरतने का ख्याल पैदा करने की जरूरत है, खास तौर पर उन ड्राइवरों के लिए जो रोजाना की बुनियाद पर सयाहों से वाबस्ता है। वादी की सड़कों पर तरक्याती काम और सयाहों की आमद को देखते हुए हिफाजत और बेहतर राब्ते के लिए प्राइवेट टैक्सियों को मुतारिफ कराना जरूरी हो गया है। कैब्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने प्रॉपर चैनल के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए पहला जो एग्रीगेटर सर्विस है कश्मीर का, उसकी बिगिनिंग की है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑन दिस अचीवमेंट। आप देखेंगे कि कई ड्राइवर्स जो हैं उनको बेसिकली सेफ्टी रूल्स पता ही नहीं है, रॉन्ग साइड पार्किंग पता नहीं है, या रॉन्ग साइड से चलते हैं, या स्पीड लिमिट का पता नहीं है, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का पता नहीं है। तो इन जो ट्रेनिंग्स हैं उससे क्या होता है कि ब्रशअप हो जाते हैं ड्राइवर्स लोग, आम लोग भी। तो आजकल आप देखते हैं हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां तो हैं, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस की थोड़ी कमी है।
तो ऐसे प्रोग्राम्स लगातार होने भी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा था, आज हमारा फाइनल सेशन है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम था ड्राइवर्स के लिए, जिसमें हम लोग ड्राइवर्स को सिखा रहे थे ट्रेनिंग, कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे हम फीमेल्स का ख्याल, मतलब कैसे हमने पोलाइटली बात करनी है फीमेल्स के साथ, कैसे हमने ड्राइव करना है, कितनी स्पीड रखनी है, क्या क्या सारे रेगुलेशन जो भी हमें जो गवर्नमेंट से आई हुई है रेगुलेशंस, वो हम कैसे फॉलो कर पाए इस चीज़ में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्राइवर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, पार्टनर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कार्रवाई, कहा पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार का बयान, सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना जरूरी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे अहम। इंटर बटालियन क्रिकेट टूर्नामेंट में चिनार क्रिकेट लीग का फाइनल मैच श्रीनगर में खेला गया। आयोजकों ने कहा, भविष्य में कश्मीर के युवाओं को भी खेल गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। द्रास में महिलाओं के लिए इस्लामी सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। अवंतीपोरा में शहजाद ट्रस्ट की ओर से नेत्र रोगियों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क चश्मा भी वितरित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा, भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। अरनिया के सीमावर्ती क्षेत्र काकू के प्राथमिक विद्यालय में बने बंकर में 3 फीट पानी जमा हुआ है। अगर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती है तो स्कूली बच्चों को दिक्कतें आ सकती हैं। टंगमर्ग में तरहामा में शेख हमजा मखदूम दरसगाह में एक समारोह आयोजित किया गया। हाफिज आदिल सिद्दीकी और अन्य विद्वानों ने हिस्सा लिया। नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किया गया सम्मानित। USISPF के चेयरपर्सन जॉन चैम्बर्स ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। अवार्ड मिलने पर नीता अंबानी ने जताई खुशी। नीता अंबानी ने कहा कि इस पुरस्कार को पाकर वो खुद को बेहद सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। न्यूज 18 JKLH से बातचीत में बोले कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं हिमाचल बीजेपी नेता और सांसद, केंद्र से मदद के कागज दिखाएं जयराम ठाकुर। दिल्ली के एम्स में मुख्यमंत्री सुक्खू का इलाज जारी, सीनियर डॉक्टर प्रमोद गर्ग की देखरेख में हो रहा इलाज, मुख्यमंत्री सुक्खू की हालत स्थिर। लाहौल स्पीति के तापमान में गिरावट, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। JKPSI के उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन ने SI की आसामियों के इम्तिहान के नताइज जारी करने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुनक्किद किए गए थे ये इम्तिहानात। मज़कूरा इम्तिहान पहले ही 2 बार मुनक्किद किया गया था, लेकिन अभी तक नतीजे का ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मायूसी का सामना है। सर, इशू ये है कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं निकाला गया है। ये पेपर हमने सबसे पहले 2022 में दिया था मार्च में, फिर उसका जून में रिजल्ट आया। जून में रिजल्ट आने के बाद कुछ इस पे चार्जेस लगे कि इसमें कुछ धांधली वगैरह हुई हैं। उसके बाद ये एग्जाम को स्क्रैप कर दिया गया जुलाई में। फिर इस एग्जाम को दोबारा LG प्रशासन ने दिसंबर में दोबारा एग्जाम लिया गया और दिसंबर से लेके अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। और JEE सिविल्स के शक्ति के भी कुछ एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथ, जिनका रिजल्ट हमारे साथ ही अटका हुआ है और अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट को। तो आप किसी से मिले थे इन दिनों? जी, हम बहुत से ऑफिस दर बदर भटक रहे हैं, हर एक ऑफिस गए, हर एक पार्टी के ऑफिस जा रहे हैं। दिन ब दिन हम कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कभी किसी पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, कभी CS से मिलने की कोशिश करते हैं तो कभी होम सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश करते हैं।
तो हमें ना मिलने दिया जाता है। जब मिला दिया जाता है सिर्फ हमें झूठे दिलासे दिए जाते हैं कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट दे दिया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सामने। अगर हम आपके एसआई की बात करें और ये टोटल कितने बच्चे होंगे जो इस वक्त जिनका फ्यूचर लटका हुआ है? सर 1200 तो JKPSI का एस्पिरेंट्स हैं और लगभग 150 बच्चे जो हैं JEE के हैं। तो अभी तक लगभग 1350 बच्चों का फ्यूचर जो है लटका हुआ है और यही हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका बहाल किया जाए। श्रीनगर में फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की इनफरादियत ये है कि फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल के हर एक तालिब इल्म ने स्टेज पर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस तकरीब में हिस्सा लिया। इसमें FWS के 3 अनासिर यानी दिल, दिमाग और जिस्म का अहाता किया गया था। तकरीब की खास बात तालिब इल्मों की तरफ से अपनी मुनफरिद सलाहियतों और महारतों का मुजाहरा करते हुए शानदार प्रेजेंटेशन की। कई सरकर्दा शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। The children are not only focusing on medicine and engineering, they are also exploring other subjects like humanities, psychology, fashion technology and many more subject streams. So Foundation World School, we provide them, we are planning for the coming batches to provide with various of subjects to be offered with respect to the Cambridge A-level curriculum. ये दूसरे स्कूल से मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। बहुत ही मुख्तलिफ है क्योंकि एक तो यहाँ पे एक मुलवज्जा जो रूटीन करिकुलम चल रहा है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत दूसरी चीज़ें है जैसे ह्यूमैनिटीज़ है, जैसे कि आपने देखा था चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, डेफिनेटली ये तो एक वेलकम स्टेप है और इट इज़ ए यूनिक थिंग ऑफ इट्स इन ए फर्स्ट काइंड in Kashmir Valley. I should think in Srinagar also, because Foundation World is one of the 10 best institutions, private institutions in Srinagar. सेक्रेटरी बराए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने कहा कि जम्मू कश्मीर कल से नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी करेगा और इसमें मुल्क भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के जरिए नौजवान अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। उन्होंने जिला कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने मिनी सेक्रेटरीट में पब्लिक दरबार में लोगों के मसाइल को सुना। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट, DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे और दीगर मौजूद रहे। आज हमारा यहाँ पब्लिक दरबार था जहाँ हमने इनवाइट किया था लोगों को फ्रॉम ऑल स्टार्टर्स, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कि लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हैं वो रेज़ करें और हमारे सामने लाएं ताकि हम उनका इजाला कर सकें। DC साहब और हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी टीम है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे लोगों के नहीं हैं। मैंने DC साहब की अपनी भी ये प्रिंसिपल है जो मैंने देखा और मैंने इनसे भी कहा दैट वी शुड बी अवेलेबल टू द पीपल। जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट ऑफिसर्स, मगर हम पब्लिक के साथ काम करने के लिए यहाँ आए हैं और सरकार का ये एफर्ट है कि लोगों के जितनी मुश्किलात हैं, जितने लोगों की डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको हम दूर करें। कल 2 नेशनल स्कूल गेम्स जिसमें हमारा वॉलीबॉल और फुटबॉल है, वो उसकी इनॉग्रेशन होगी। तकरीबन 5000 स्पोर्ट्स पर्सनस फ्रॉम more than 34-35 states and union territories from all over the country are participating in this. LG साहब उसको कल इनॉग्रेट करेंगे। स्पोर्ट्स में बहुत अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है। आपने देख लिया कि हर जगह प्ले फील्ड्स बने हैं। मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि 200 नए प्ले फील्ड्स यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी बनाए हैं और वो सिर्फ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने नहीं, लेकिन एक जो हमारी कन्वर्जेंस जो की पॉलिसी रही है, ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मिल के लोगों के लिए काम करते हैं, उसके तहत जिसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन यूथ जम्मू कश्मीर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बांदीपुरा में एक अवामी दरबार की सदारत की। उन्होंने सबसे पहले मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अवामी दरबार की सदारत की। DC बांदीपुरा डॉक्टर वैस अहमद, DDC चेयरमैन SSP बांदीपुरा के अलावा तमाम महकमों के जिला अफसरान और DDC मेंबरान मौजूद रहे। गुरेज, हाजन और सुंबल के अलावा बांदीपुरा कस्बे से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों आवामी वफूद ने शाहिद इकबाल को अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। कई सिविल सोसाइटी मेंबरान ने डॉक्टर शाहिद की नोटिस में इलाके के अहम मसाइल लाए। शाहिद इकबाल ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों को दरपेश मुश्किलात को तरजीह बुनियादों पर हल करें।
सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज जो यहाँ पे जो स्पेशल सेक्रेटरी साहब का ये जो दौरा हुआ, जो गवर्नमेंट ने स्पेशल सेक्रेटरीज मुंतखब किए हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लोगों की डिमांड सुनने के लिए, तो हमने हाजिन की तरफ से, टाउन हाजिन की तरफ से हमने कुछ डिमांड्स वहाँ पे रखी है, जिसमें जो है हमने मेन डिमांड वहाँ का जो इस वक्त काम रुका पड़ा हुआ है, वहाँ के मिनी सेक्रेटरीट का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो बना हुआ है वहाँ पे, उसका जो काम रुका हुआ है, उसकी डिमांड, उसके फंड्स रिलीज करने की डिमांड हमने वहाँ पे मेन रखी हुई है। आज हमने बांडीपोरा के हवाले से एक मेन इशू यहाँ था आरएमबी डिवीजन के हवाले से, क्योंकि यहाँ आरएमबी डिवीजन में जो 12 जेई सैंक्शनड है पर बदकिस्मती के साथ अभी 3 ही काम कर रहे हैं, जिससे हमारा जो डेवलपमेंटल वर्क वो मुतासिर हो रहा है। और साथ ही जो हमारा यहाँ का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है लोगों की, क्योंकि यहाँ रोड की कनेक्टिविटीज नहीं है, तो हमने कहा है कि हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि बाईपास का होना लाजमी है। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर शाहिद इकबाल की जानिब से बांडीपुरा में मुनक्किद अवामी दरबार के दौरान हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नजीर अहमद लोन की क़यादत में भी एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की और उन्हें जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। नजीर ने जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में माजूर बच्चों की फीस में छूट के अलावा जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज देने का मुतालबा किया है। साहब के नोटिस में हमने कल जो डिमांड लिख कर दिए, उसके अलावा जो हमने आज ज़बानी उससे कह दिया और वो उन्होंने नोट कर दिया है, उसमें यह कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल स्कूल खोला जाए ताकि जो हमारे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो पढ़ सकें और उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने इसे कह दिया कि हैंडीकैप्ड स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई जाए ताकि ये जो लोग हैं ये इसमें जनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने इनसे ये भी कहा कि चेयर लिफ्ट का, जो चेयर लिफ्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में अभी पड़ा है, और अलावा अजीम तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो बांडीपुरा का पिछले 5 साल से नहीं है, उसकी मैंने डिमांड कर दी है। सरकार की स्कीम के तहत जिला बड़गाम में 3 साल से बच्चों को सरकारी स्कूलों में कायम करदा किंडरगार्टन में इंदराज करने और इन बच्चों की निगहदाश्त करने के सिलसिले में मुख्तलिफ खवातीन को ऐसे स्कूलों के लिए तैनात किया गया। इन खवातीन में आया ऑर्डर्स तकसीम किए गए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा में तकरीब मुनक्किद हुई। डीडीसी चेयरमैन बड़गाम नजीर अहमद खान मेहमान खसूसी थे। थैंक यू। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।